गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा गया। तो बाबा ने एक जगह ये भी बताया कि गीता महाभारत का एक अंश है। तो सबसे पहले तो कौन सी गीता बनी थी? महाभारत। पहले भागवत है कि पहले भागवत है, नहीं पहले भागवत है कि पहले महाभारत है या पहले गीता है? हाँ, गीता हमारी माता है और गीतापति भगवान हमारा बाप है। अगर कोई ये कहे कि बाप पहले माता बाद में, या कोई ये कहे माता पहले और बाप बाद में, तो ये सही है क्या? है नहीं। बीजारोपण प्रक्रिया होती है तो आगे पीछे नहीं होती। उस प्रक्रिया में बाप भी चाहिए और माता भी चाहिए। तो गीता माता भी और गीतापति भगवान भी, दोनों ही हैं। गीता जब सुनाई जाती है तो तमो प्रधान दुनिया में सुनाई जाती है या सतो प्रधान दुनिया में सुनाई जाती है? तमो प्रधान दुनिया में गीता सुनाई जाती है। सुनने वाले तमो प्रधान ज्यादा होंगे या सतो प्रधान स्टेज वाले ज्यादा होंगे? तमो प्रधान स्टेज वाले ज्यादा होते हैं। जैसे कौरव और यादव बहुत होते हैं और पांडव गिने चुने होते हैं। ऐसे ही पहले पहले है गीता ज्ञान, और गीता ज्ञान सुनने के बाद जो झूठे तमो प्रधान है और जो गिने चुने सच्चे हैं, उनमें संघर्ष होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता सबको सुनाई गई। सुनने वालों में कोई बाइबल को मानने वाले, कोई कुरान को मानने वाले, कोई बौद्ध धर्म ग्रंथ को मानने वाले, कोई सिख ग्रंथ को मानने वाले। एक जैसे तो है नहीं। इसलिए जो अलग अलग मेंटलिटी की आत्माएं सुनती हैं और जन्म जन्मांतर के संस्कारों में जिनकी भिन्नता भरी हुई, वो आत्माएं जब गीतापति भगवान का गीता ज्ञान सुनती है तो आपस में टेंशन बढ़ता है, सत्य असत्य का युद्ध होता है। क्यों होता है? कोई भी झगड़ा होता है, उसका कारण क्या होता है? अरे गीता को महाभारत युद्ध हुआ, मूल कारण क्या? रामायण युद्ध हुआ, मूल कारण क्या? देवासुर संग्राम हुआ, मूल में कारण क्या है? सत्य नारी। गुरुओं ने कहा नारी नरक का द्वार, और भगवान ने कहा नारी स्वर्ग का द्वार। अब उस नारी को भगवान ने भी जाना, पहचाना
व्यवहार में लाया। और उन सन्यासी मनुष्य गुरुओं ने भी नारी को जाना, अपने तरीके से पहचाना और व्यवहार में लाया। लाया या नहीं लाया? दोनों ने लाया। तो व्यवहार में लाने, जानने और पहचानने में गलती है या नारी में गलती है? जानने पहचानने में। जानने पहचानने में गलती हो गई। नारी को अगर सदैव ही मनुष्य माता के रूप में देखते आते तो जानने पहचानने की भूल होती नहीं। जो सृष्टि के आदि काल में जब सृष्टि की आदि सतो प्रधान स्टेज थी, नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ चुका था, दुनिया में विश्व पिता प्रत्यक्ष हो चुका था, उस समय सारी दुनिया नारी को किस रूप में देखती थी? है? माता के रूप में देखने के लिए बाध्य हो चुकी थी। तो सात्विक स्टेज में नारी को जाना, पहचाना और उस रूप में व्यवहार में लाया तो नई दुनिया बन गई। नई दुनिया का नाम क्या रखा गया? शिवालय। क्या नाम रखा गया? शिवालय। शिव का आलय माने घर। जो शिवालय होता है उसकी विशेषता क्या होती है? शिवालय में किसकी पूजा होती है? एक शिव की पूजा होती है। अब व्यभिचारी पूजा है, इसलिए नई दुनिया बन जाती है। और जब नारी को कुदृष्टि से देखा जाता है तो दुनिया नरक बन जाती है। यही कारण हुआ कि शास्त्रों में दिखाया गया है कि महाभारत युद्ध द्रौपदी नारी के कारण हुआ। एक द्रौपदी की बात है या अनेकों द्रौपदियों की लज्जा का अपहरण घर घर में हो रहा है, जोर जबरदस्ती से दुर्योधन दुशासन बन करके हो रहा है। तो नारी नरक का द्वार बन गई। महाभारत युद्ध होता है गीता का सच्चा ज्ञान सुनने से। अब रामायण का युद्ध हो, देवासुर संग्राम का युद्ध हो, बातें तो सब यहाँ की है। पहले गीता का ज्ञान आता है, गीता का ज्ञान आने से जो शिव की शक्तियां हैं उनकी मन बुद्धि और तन भगवान की ओर दौड़ता है। दौड़ना माने भागना। तो गीता ज्ञान से होती है भागवत। और जब कन्याएं माताएं भागती है अथवा उनकी बुद्धि भगवान की ओर भागती है, तन और धन भगवान की ओर भागता है, तो जो भी दुर्योधन और दुशासन रूपी पुरुष हैं उनको ईर्ष्या आवेगी, द्वेष आवेगा, झगड़पट्टी पैदा करेंगे या प्यार का वाइब्रेशन बनावेंगे, झगड़पट्टी हो जाती है। महाभारी महाभारत गृह युद्ध हो जाता है। पहले आता है गीता ज्ञान, गीता ज्ञान से होता है महाभारी वो भागवत, गीता ज्ञान से होती है भागवत, और जब भागवत होती है तो महाभारी महाभारत गृह युद्ध हो जाता है।
तो अभी कहाँ तक पहुंचे हैं? भागवत तक पहुंचे। यज्ञ के आदि में कहेंगे भागवत हुई थी। तो सिंध हैदराबाद में महाभारत युद्ध भी हुआ था, तो छोटा रूप था। और अभी क्या होगा? अभी बड़ा युद्ध होने वाला है। भागवत का छोटा रूप होता है, यदा कदा कहीं भागते हैं तो यदा कदा गृह युद्ध होता है। और जब बड़ा रूप लेता है भागवत का, तो गीता का ज्ञान इंटरेस्ट से सुनते हैं भागवत को, या थोड़े लोग सुनते हैं? इंटरेस्ट जग जाता है। अरे क्यों भागी, कहाँ भागी, ये क्या हो रहा है? अखबार वाले भी मजे लेते हैं, रेडियो वाले भी मजे लेते हैं, टेलीविजन वाले भी मजे लेते हैं, और चारों तरफ आवाज फैल जाती है। तो भागवत होने के बाद फिर क्या होता है? महाभारत गृह युद्ध हो जाता है। समझ में आया? तो स्कूल में सबसे पहले कौन सा वेद शास्त्र है? स्कूल में द्वापर से जब वेद शास्त्र की रचना होती है, हाँ, तो सबसे पहले कौन सा वेद शास्त्र? सबसे पहले कौन सा वेद शास्त्र आता है? गीता की रचना होती है या वेद शास्त्र की रचना? पहले माँ बाप होते हैं या पहले बच्चे होते हैं? गीता है माई बाप, तो गीता ज्ञान ही पहले होता है। बाद में जब गीता को झूठा साबित कर दिया, तो गीता को महाभारत में घुसेड़ दिया, एक अंश बना दिया, गीता को एक अध्याय बना दिया। हाँ जी, पहला है वेद। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। विद माने जानना। वेदवाणी, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। तो वेद निकले माना ज्ञान निकला, सच्चाई निकली। परंतु सच्चाई को क्लैरिफाई किसी ने नहीं कर पाया। जिसके मुख से वेद निकले वो भी उनके गुह्यार्थ को नहीं जान पाया। इसलिए वेदों की फिर व्याख्या हुई। वेदों से ब्राह्मण निकले, आरण्यक निकले, फिर उनकी व्याख्या हुई उपनिषद निकले, फिर उनकी भी व्याख्या हुई पुराण निकले। ऐसे व्याख्या का विस्तार होता गया। तो मूल में कौन सा शास्त्र है? गीता शास्त्र। और